लो जी, अब सुन लें कि अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां, और बिजलियां कड़कने लग गई हैं अब जाती उमरा पर और बिलखसूस नवाज शरीफ के ऊपर। क्योंकि प्लान जो बनाया था नवाज शरीफ ने वो बुरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और अब लाडले को प्यार मोहब्बत और लाड भी जो है उसके साथ कम हो गए हैं, क्योंकि लाडले की जिद मानने से मुक्तदर हलकों ने या उनके लाने वालों ने साफ इनकार कर दिया है। अब वो इनकार किस बात पर किया है और नवाज शरीफ क्यों भागने की तैयारी में है, ये सारी बात आपको बताएंगे नाजरीन। लेकिन इस वक्त आपसे दरखास्त ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस फैमिली को यकजा होने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि असल खबर आप तक पहुंच सके। आप इस वक्त गुमराही जो है और इस वक्त लाइल्मी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो फिर ये तमाम असल हकायक आप तक पहुंचाने जरूरी हैं। तो मेरा नाम है उस्मान फिरोज और अब आपको समझाते हैं कि जनाब मामला हुआ क्या है। नवाज शरीफ क्यों दुखी बैठे हैं? अब दुखी इसलिए बैठे हैं कि नवाज शरीफ ने भाई एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। वो प्लान बुरी तरह से नाकाम होता नजर आ रहा है। कुछ हद तक तो वो प्लान कामयाब हो गया। जैसे उन्होंने अपने पाई जी 16 महीने की हुकूमत, जो आपको पता है लंदन प्लान बना था, उस लंदन प्लान में ये था कि जनाब पहले 16 महीने हुकूमत करेंगे, हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद रिजीम चेंज के बाद 16 महीने हुकूमत, और हुकूमत के बाद अपने सारे केसेस माफ करवाएंगे, रिहाई करवाएंगे, चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, फिर लूट मार करेंगे और फिर भाग जाएंगे। अब इसके बरक्स मामला ये हुआ है कि कुछ हद तक जो है वो इनके प्लान कामयाब रहे हैं। जैसे इनको बहुत बड़े रिलीफ मिले हैं नैब की तरफ से, इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इनको बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो आने लाड उठाने के हवाले से मिला है, और इनको पूरी की पूरी ग्राउंड खाली मिली है। क्योंकि इस प्लान में ये सबसे बड़ी बात थी कि मंजर आम पर किसी जगह के ऊपर भी इमरान खान जो है वो मौजूद रहा हो, क्योंकि जब तक इमरान खान है तब तक नवाज शरीफ का जीतना नामुमकिनात में से है, जब तब तक पीडीएम के किसी भी जमात का जीतना पीडीएम से है। इसलिए हर मुमकिन कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान के फैक्टर को जो है वो निकाल बाहर किया जाए और फिर नवाज शरीफ को एक हमवार प्लेन सियासी मैदान दिया जाए जिसपे वो आराम से आकर ऐसे अपना तख्त लगाकर बैठ सके। लेकिन जनाब वो होता वो है जो मंजूर खुदा है। ये बात मुखालफीन भूल गए कि भाईजान गल पता की गल है ये कि हुण मुंह दिखानी पै रही है, हुण स्यापा पै गया, हुण टेंशन पै गई है कि लो भाई हुण की करिए। अब वो टेंशन भाईजान है क्या असल में, ये मैं आपको बताता हूं। टेंशन ये है कि नवाज शरीफ ये चाहते थे कि भाईजान वजीर आला जो है वो पंजाब का वो उनका हो, क्योंकि असल बात जो इमरान खान भी बार बार कहते रहे हैं और अपनी निजी महफिलों में भी इमरान खान ने कही है वो ये है कि पंजाब को जीतना बड़ा जरूरी है और उसका वजीर आला होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब उसका वफाक जिसका, या जिसका पंजाब उसका वफाक, ये बहुत अहम बात है। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जितनी भी पार्टी सियासी जमातें और जिसे कहते हैं कि लोग निकले हैं और जिन्होंने अहमियत हासिल की है वो पंजाब से ही थे। अब जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आगाज था वो भी पंजाब से था, इसी तरह तहरीक इंसाफ जो है वो भी पंजाब की जमात है, पंजाब से निकली और बाद में फिर पूरे मुल्क में फैल गया, और पीपल्स पार्टी के साथ भी इसी तरह हुआ था। लेकिन बुनियाद जो है वो पंजाब में रखी हुई, क्योंकि कहते हैं कि जब पंजाब उठता है उठता बड़ा लेट है, ये सोया रहता है, उन्होंने पता कुछ नहीं होता, पंजाबी सुकून ही रहते रहते। लेकिन जब पंजाब उठता है तो वो फिर किसी की बात नहीं सुनता। अब पंजाब उठने लग गया है, अब लोग सवाल करने लग गए हैं, लोग उठने लग गए हैं, और इस बात की टेंशन खाई जा रही है नवाज शरीफ को कि जनाब पंजाब अगर मेरा नहीं होगा तो फिर मेरा वफाक में होने का फायदा। सिंध उनकी तरफ से बाकी सारा प्लान ना मुरतब हुआ है कि सिंध जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना है, इसी तरह बलोचिस्तान में
मखलूक। अब जो इनको लाने वाले हैं ना, वो भी इनसे बड़े सियाने हैं भाई। उसकी वजह यह है कि उन्होंने दिमाग च है कि 2/3 अक्सरियत वाला कोई चक्कर। अगर बिल फर्ज महाल ये सारी बातें यानी बल्ला छीनने से, इंतखाबी निशानात मुख्तलिफ देने से, इमरान खान को अंदर डालने से, लोगों को हरासा करने से, पकड़ने से काकड़ हुकूमत के दिल में ठंड पड़ जाती है, कलेजे में ठंड पड़ जाती है, तो इसके बाद भी ये फैक्टर अगर 1 मिनट के लिए बिलफर्ज महाल हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कम होती हैं और नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाता है, तो नवाज शरीफ की पहली कोशिश ये है कि वो किसी तरह भी वजीर आला पंजाब जो है वो अपना लेके आए। पहली बात यह है कि मुक्तदर हल्के जो है वो एक टूटी फूटी सी हुकूमत बनाने के चक्कर में है। वो उस हुकूमत बनाने के चक्कर में है कि जिसकी एक टांग हिलाई जाए तो पूरी इमारत ढा करके नीचे जमीन पर आ जाए। और यही वतीरा रहा है आज तक इस मुल्क में कि हुकूमत जो है वो जब भी 2/3 आई है, किसी ने बनाई है, उसने अगर मुखालफत की है तो उसको हटाना मुश्किल रहा है, और ये नवाज शरीफ के साथ भी हो चुका है। और नवाज शरीफ ने, आपको पता है कि हमेशा से ही एहसान फरामोशी में नंबर पूरे लिए। अब इतने नंबर लिए हैं कि मुक्तदर हल्के भी पूरी तरह से उसके ऊपर यकीन नहीं करते। अब उन्होंने क्या प्लान बनाया? उन्होंने ये प्लान बनाया कि इनको हुकूमत अगर मिली तो ऐसे मिलेगी कि ये टूटी फूटी हुकूमत होगी जिसमें से आधे से ज्यादा मोरे हमारे होंगे, और उसके बाद फिर हम जब चाहेंगे इस हुकूमत को गिरा देंगे। और नवाज शरीफ अब जिद में इस बात के लगे हुए हैं कि जनाब हमें किसी तरह वजीर आला पंजाब हमारी जमात का चाहिए, लेकिन लाडलों का, जिन्होंने लाडले बनाए हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा लाडला है जिसके बारे में उन्होंने प्लानिंग कंप्लीट की हुई है कि अगर अब अगला वजीर आला मुबैना तौर पर वही होगा, और उसका नाम है अलीम खान, जिसका चैनल भी है और सोसाइटी भी है, और जो पहले इमरान खान का करीबी साथी भी रहा है। और इख्तलाफात जो है वो यहीं से बड़े थे कि वो कहते थे कि जनाब साड़ी मर्जी, जो मर्जी असी करिए, तुसी बस खामोश रहो, पैसे पड़ी जाओ। लेकिन इमरान खान ने इस बात पर ललकार कर कहा था, गुस्से में कहा था कि जनाब ऐसा नहीं होगा, गरीब अवाम का खून चूसने में नहीं दूंगा, और उनको पार्टी से निकाल बाहर किया था। अब जो है वो इस वक्त इस मुक्तदर हलकों के बड़े फेवरेट हैं, और इस वक्त जो टसल चल रही है वो टसल ये चल रही है नवाज शरीफ की और लाडलों की कि जनाब नहीं, किसी सूरत भी कोई और वजीर आला नहीं बनेगा पंजाब का। वजीर आला पंजाब जो है वो मुबैना तौर पर अलीम खान ही बनेगा। अब अगर अलीम खान आ जाता है तो फिर नवाज शरीफ की पंजाब में रिट नहीं रहेगी। ऑल्दो आईपीपी इस वक्त जो है वो बड़ा साथ दे रही है नून लीग का, क्योंकि उनको वो सबक पढ़ाया गया है, लेकिन जैसे ही सबक चेंज किया जाएगा तो फिर नवाज शरीफ को ये समझ है कि उसके साथ क्या हो सकता है। इसलिए इस वक्त दूरियां पैदा हो गई हैं, और दूरियां पैदा होने से जो जलसे हैं, क्योंकि इनकी अपनी स्टैंडिंग तो है कहीं नहीं ना भाई, इनकी अपनी अवाम जो है इनसे मोहब्बत तो करती नहीं है। नफरत की हद तक मामला चला गया, तो जब नफरत की हद तक मामला चला जाए तो फिर मामला ये रह जाता है कि भाई साड़ी मदद करो, ताड़ी मेहरबानी। और मदद में जनाब आपको इसी तरह के मांगे तांगे किस्म के मामला मिलते हैं, और वो ही मिलेंगे। मर्जी उन्हीं की चलेगी जिनकी आज तक चलती आई है। ये बात नवाज शरीफ को समझ आ गई है, और अब नवाज शरीफ नीवे नीवे होकर निकलना चाह रहे हैं। इसलिए जनाब उन्होंने अपने जलसे भी मंसूख कर दिए हैं और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना भी कम कर दिया है। हालांकि इस वक्त जो है वो इलेक्शन में महज कुछ ही दिन बाकी हैं, चले आप 20 दिन तकरीबन लगा लें कि इतने दिन बाकी होने के बावजूद, 20, 22, 25 दिन होने के बावजूद इंतखाबी मुहिम के जलसे जो है वो मंसूख करना, और नवाज शरीफ का पब्लिक में ना जाना, डरते रहना इस बात से कि जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि इन बगोड़ों की अब उम्र नहीं, अब एक और बारी नहीं, अब अगर बारी आएगी तो सिर्फ इमरान खान की आएगी, क्योंकि इमरान खान ने हर जगह पर पाकिस्तान का मुकाबला सख्ती के साथ लड़ा और पाकिस्तानी गरीब आवाम को जितना रिलीफ हो सकता है वो भी देने की कोशिश की। तो रजीम चेंज वाले जो हैं वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि वजीर आला अपना लेके आया जाए, जिससे मामला उनके हाथ में रहे।
अब ये एक लड़ाई सी, खींचातानी सी की कैफियत आ गई है, जिसके अंदर जिसका जोर ज्यादा लगेगा, और जोर आपको पता है कि किसका ज्यादा लगेगा। अब बड़ा कभी इम्कानात ये है कि नवाज शरीफ पहले ही तनहा हो चुके हैं, बेटी को अपना जानशीन करके आगे कर दिया है, जलसों में अनाउंस कर दिया है, भाई को पसे पुश्त पीछे फेंक दिया है, भतीजे को पीछे फेंक दिया है, इनकी सफों में मातम भी बिछा है और ना इत्तफाकी भी। और इस सारा कुछ होने के बावजूद आपको पता है करीबी साथी वैसे दूर हो गए, मिफ्ता इस्माइल वैसे दूर हो गए, शाहिद खान अब्बासी वैसे दूर हो गए, जितने भी पुराने लोग थे वो दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक कैदी ने इस वक्त इनका जीना हराम किया हुआ है। और देखते हैं कि इंतखाबात में क्या रिजल्ट निकलते हैं। अंदर की खबरों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।